दूर किसी जंगल में नन्हे पक्षियों का बसेरा था। वो एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे। सभी पक्षी मिलजुल कर रहते और एक दूसरे का ख्याल रखते। मगर एक दिन चील अपने परिवार के साथ उन नन्हे पक्षियों के जंगल में घुस जाता है और छोटे बच्चों का शिकार करने लगता। इंदु जी, इतना ज्यादा मांस तो मैंने सपने में भी नहीं देखा। इस जंगल में पक्षियों की भरमार है, कभी हम भूखे नहीं मरेंगे। पति जी, पक्षी वहाँ भी कम नहीं थे, लेकिन तुमने सारे पक्षी खत्म जो कर दिए थे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे कोई शौक है पक्षी मारने का। भूख मिटाने के लिए मैं शिकार करता हूँ। देखो, हमारे 7 बच्चे इतने मजे ले लेकर तोती के बच्चे खा रहे हैं। पति जी, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन ये जंगल कितना बड़ा है। आपको कोई मरा हुआ जानवर नहीं मिलता जो आप नन्हे पक्षियों के बच्चों का शिकार करते हो। मैं एक माँ हूँ, बच्चों की माँ की पीड़ा समझ सकती हूँ, लेकिन तुम ये नहीं समझोगे। तुम जालिम चील हो। तुम कुछ भी समझो, लेकिन मुझे शिकार करने में बड़ा मजा आता है और अपने बच्चों की भूख शांत करके मैं आनंद से भर जाता हूँ। अब अपनी चूचू करना बंद करो, मैं रात के लिए शिकार ढूंढने जाता हूँ। मम्मा चील अपने बुरे पति को खूब समझाती है, मगर वह तो उसकी एक नहीं सुनता और शिकार ढूंढने निकल जाता है। नदी पर चिड़िया और कबूतर के बच्चे खेल रहे थे। जालिम चील कबूतर के बच्चे को उठा ले जाता है। कुकू वही शोर मचाता है। सब पक्षी भागे भागे आते हैं। क्या हुआ कुकू, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? मैं तो घबरा गया। कुकू, मेरा बेटा कुकी कहाँ है? वो तुम्हारे साथ खेल रहा था। अंकल जी, मैं और कुकी यही खेल रहे थे, लेकिन वो जालिम चील उसे ले गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने मुझे भी घूर घूर के देखा था। मुझे बचा ले मम्मा, मुझे बचा ले। कुकू की ये बात सुनकर पापा कबूतर के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो फूट फूट कर रोता है। जब ये बात लूसी सुनेगी तो मर जाएगी। मैं कैसे उसे बताऊंगा? जालिम चील, तू बहुत बुरा है। ऐसे रोते हुए वो अपने घर आता है। लूसी पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। पति जी, तुम्हें पता था? दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मानसी, कमल, वंदना, मुकेश, सबिया। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। पास वाले जंगल में हिरन मरा पड़ा है। लेकिन नहीं, न जाने किसके फूल से बच्चे को उठा लाए हो। इसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल होगा। आपको तो कुछ नहीं दिखता। मेरे दिल में जो आएगा मैं वो करूँगा। तुम होती कौन हो मुझे समझाने वाली? मेरे 7 बेटे छोटे बच्चों का मांस बड़े चाव से खाते हैं। तुम कैसी माँ हो जो अपने बच्चों को खुश नहीं देख पाती? पति जी, तुम सचमुच जालिम हो गए हो। हमारे बच्चे हड्डियाँ चबा लेते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मासूम बच्चों को ही मारना। तुम इतने निर्दयी कैसे हो गए? अपनी सड़ी बकवास बंद करो। मेरे बच्चों, तुम ध्यान से सुनो। मैं कल आपके ताऊ जी के घर जाऊंगा तो आपके लिए 2-4 शिकार जमा कर जाता हूँ, ताकि तुम भूख से न मरो। चील जी, आप चले जाएं। मैं बच्चों का पेट अच्छे से भर दूंगी, लेकिन अब किसी बच्चे का शिकार ना करे। मेरा यकीन करे, मैं इन्हें भूखा नहीं रखूंगी। जब देखो अपनी सड़ी जबान से बुरा ही बोलती हो। मैं कर रहा हूँ ना काम, तुम बस बच्चों की रखवाली करना। ऐसे चील फिर से पक्षियों के जंगल में घुस जाता है और इस बार कौवे के बच्चे को उठाकर ले जाता। गोरी कौवी का तो रो रो कर बुरा हाल था। मेरी समझ में नहीं आता, कोई उस जालिम चील से लड़ नहीं सकता। वो आए दिन हमारे बच्चों को मार जाता है। गोरी, आप ये कैसी बात करती हो? उस खूंखार चील से कोई नहीं लगना चाहता। कालू, तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं। मैं अपने बच्चे के बिना जिंदा नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ और बोल दूंगी कि मुझे भी मार दे। कालू कौवा सहम जाता है और वो गोरी की बात पर गौर करता है। हाँ गोरी, आपने एकदम सही कहा। हम उस चील से डर डर के नहीं रहेंगे। ऐसे तो हमारा एक भी बच्चा जीवित नहीं रहेगा। हम बदला लेंगे उससे। मैं जाता हूँ पक्षियों के पास। ऐसे कालू और गोरी उन पक्षियों के पास जाते हैं
गोरी बहन, सुना मैंने आपके बच्चे को भी वो चील ले गया। हाँ, और कल को तुम्हारे बेटे को भी ले जाएगा, और परसों इस मिट्टू के बेटे को भी। जंगल में कोई बच्चा ही नहीं होगा, फिर क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। गोरी, तुम ये कैसी बातें करती हो? उस चील का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, फिर हम क्या करें? हाँ गोरी बहन, वो चील बड़ा ताकतवर है, वो हमें भी मार देगा। कालू कौवे, गोरी को लेकर घर जाओ, ये सदमे में है। उस चील से मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुम सब कायर हो गए हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं अपने बच्चे का बदला लूंगी, उस बुरे चील को सबक सिखाऊंगी। मर जाऊंगी या फिर मार दूंगी। गोरी कौवी की ये बात सुनकर सब पक्षियों के मन में बदले की भावना उठती है। वो मिलकर सलाह करते हैं और पहाड़ों की तरफ निकल जाते। वो चील परिवार पर छुपकर नजर रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए 5 शिकार जमा कर दिए हैं। तुम्हें खाने की कोई चिंता नहीं, मैं कल सुबह तक लौट आऊंगा। पापा पापा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं चीलू बेटा, मैं कल सुबह तक आ जाऊंगा। इंदू जी, आपको बच्चों का ख्याल रखना है। मेरे एक भी बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए। मैंने खाना पानी का बंदोबस्त कर दिया है, अब चलता हूँ। ऐसे समझाकर चील वहाँ से चला जाता है। दूर छुपे पक्षी सारी बातें सुन रहे थे। हाँ, ये तो सही हुआ जो ये जालिम चील कहीं चला गया। देखा चिड़िया, अपने बच्चों से जालिम चील कितना प्यार करता है, और मेरे बेटे को कैसे मार के रखा है। गोरी बहन, चिंता मत करो, आज इस चील को अच्छा सबक देंगे। मैं तो कहती हूँ इसके 7 बच्चों को उठा ले चलो। देखा नहीं, अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। अपनी पत्नी से भी अकड़ के बातें की। मुझे नहीं लगता ये अपनी पत्नी से प्यार करता होगा। फिर वो बच्चों को उठाने की योजना बनाते हैं। वो सब ऐसे बातें कर रहे थे और चील की पत्नी पर नजर रखे हुए थे। चील की पत्नी जैसे ही गुफा के भीतर जाती है, वो सब एक एक बच्चा उठाकर भाग जाते हैं। कौवे, सारे बच्चे उठा तो लिए, लेकिन इनका क्या करेंगे? क्या हम इन्हें मार देंगे? हाँ हाँ, एक एक को मार देंगे। जैसे जालिम चील ने मेरे बेटे को मारा, हम भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ कालू, ऐसी गलती कभी ना करना। ऐसे वो दुष्ट चील और भी हिंसक हो जाएगा और हमको भी मार देगा। हमें उसे सबक सिखाना है, ना कि इन मासूम बच्चों की जान लेना। ऐसे वो सब पक्षी चील के 7 बच्चों को कैद कर लेते। इधर चील मम्मा का रो रो कर बुरा हाल था। अगली सुबह चील पति भी घर आ जाता है। इंदू, आप एक दिन मेरे बच्चे नहीं संभाल पाई। बताओ मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे क्या पता, मैं तो बस गुफा से पानी लेने गई थी। ना जाने बच्चे कहाँ गायब हो गए। ऐसे वो दोनों पति पत्नी पूरे दिन और रात अपने बच्चों को ढूंढते हैं, मगर उनके बच्चों का कहीं भी पता नहीं मिलता। हारकर वो पक्षियों के जंगल जाते हैं। पक्षियों, आपने मेरे बच्चों को देखा है? वो ना जाने कल से कहाँ चले गए। हाँ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हारे बच्चे हमारी कैद में हैं। अब पता चला बच्चे खोने का दुख क्या होता है। आप हमारे बच्चों को मार मार कर खाते रहे। हम तुम्हें सबक देना चाहते थे। हम माँओं पर क्या बीतती है ये भला तुम कैसे जानोगे। चील अपने बच्चे खोने से बहुत डर गया था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं, उसकी तो जान में जान आ गई थी। पक्षियों, मुझे माफ कर दो। मेरे किए की सजा मेरे बच्चों को ना देना। मैं वादा करता हूँ, आज से तुम्हारा जंगल ही छोड़ दूंगा। मुझे पता चल गया बच्चे खोने का दुख क्या होता है। मैं पूरी रात और दिन सो नहीं पाया हूँ। पूरा जंगल छान मारा। चील की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर वो 7 बच्चों को ले आते हैं। चील माँ बच्चों को देखकर बहुत खुश थी और खुशी खुशी वो जंगल छोड़कर चले जाते। रानो चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे बताओ क्या परेशानी है? बाबा, इस जंगल में एक काफी विशाल और ताकतवर भूखा चूहा रहता है। उसके डर से जंगल के सारे जानवर और पक्षी दूसरे जंगल जा रहे हैं। हमारी मदद करो बाबा जी। हाँ, वो एक जादुई चूहा है, लेकिन एक उपाय है उससे राहत पाने का। उपाय है तो बाबा जल्दी बताइए। हमारी मदद करें, आपके अलावा और कोई नहीं है हमारी मदद करने को इस जंगल में।
रानो, मदद करने वाला तो ऊपर वाला है, मैं तो बस एक रास्ता दिखाने वाला हूँ। सुनो, अगर उस चूहे को पानी में डुबा दिया जाए तो वो एक विशाल चूहा घर में बदल जाएगा और जंगल के सभी पक्षी उस घर से भोजन और बरसात से बच सकते हैं। एक घने जंगल में एक बहुत ही पुराना लगभग 200 साल का एक दुष्ट चूहा रहता था। दुष्ट चूहा इतना विशाल और ताकतवर था कि उससे शेर, हाथी और चील भी डरा करते थे। जंगल के सारे जानवर और पक्षी उसे भूखा चूहा कहा करते थे, क्योंकि किसी भी जानवर को देखते ही भूखा चूहा उसे मारकर खा जाता था, मानो वो हमेशा ही भूखा ही रहता हो। एक दिन भूखा चूहा जंगल में टहल रहा था। बहुत भूख लगी है, कोई भी जानवर पक्षी आज दिखाई नहीं दे रहा है, सारे के सारे कहाँ छिप गए। जाकर देखता हूँ, कोई चिड़िया ही हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक कबूतर का बच्चा दिखाई देता है। कबूतर के बच्चे को देखकर भूखा चूहा खुश हो जाता है और बच्चे के पास जाकर बोलता है, अरे बच्चे, आज तुम मेरा भोजन बनोगे। आज मेरा मन नरम नरम मांस खाने का हो रहा है। चलो अपनी आंखें बंद करो। नहीं भूखा चूहा, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। तुम बहुत विशाल और ताकतवर हो, मैं तो छोटा सा कबूतर का बच्चा हूँ, मुझसे आपकी भूख नहीं मिटेगी। मुझे जाने दो, मेरा घर पर मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। बेटा, तुम्हें तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया कि अकेले जंगल में नहीं घुमा करते, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब तुम मेरा शिकार बनोगे नन्हे बच्चे।